नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पीरू एकेडमी पर। डियर, एक बड़ी अपडेट आ रही है। विपक्ष की तरफ से बड़ी जो बयानबाजियां हैं शुरू कर दी गई हैं और साथ ही साथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो विलयीकरण हो रहा है, जो मर्ज किए जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, आरटीई एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, उन पर हम अब जो है सड़क से लेकर के कोर्ट तक का जो रास्ता है वो तय करवाएंगे। साथ ही उन्होंने 69,000 पर चयनित जो आरक्षण की बलि चढ़े हैं, जिसको लेकर के 21 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, उन अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी अपडेट दी है। आइए शुरुआत कर देते हैं कि जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ढेर मैंने आपको सुबह के डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराई थी कि प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है, योगी कैबिनेट निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े उलटफेर कर रही है और उसका जो मेन रीजन है, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन बता रही है। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि पिछले 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि नामांकन घटे, लगभग 22 से 23 लाख नामांकन घटे। चूंकि वहां पर जो बच्चों की उम्र थी 6 से 14 वर्ष कर दी गई, 6 वर्ष के नीचे का एडमिशन से अलाउ नहीं किया गया। पहला कदम। दूसरा कदम, अब उन्होंने ये कहा है कि प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में जहां पर छात्र संख्या 50 के अंदर है, 10, 20, 30, 40 खेल कूद रही है, उन सारे विद्यालयों को बंद किया जाए और उनको पास पड़ोस के विद्यालय में वहां के बच्चों को और शिक्षकों को शिफ्ट किया जाए। इससे सरकार हजारों विद्यालय बंद कर देगी प्राथमिक परिषदीय विद्यालय के। दूसरी, शिक्षकों की भर्तियां भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके के कदम से लाखों शिक्षकों की भरपाई हो जाएगी और उनको लाखों शिक्षक भरना नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे फिर ये मामला निजी क्षेत्र की ओर कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा और प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हालांकि अभी निश्चित तौर पर कई विद्यालय मर्ज हो चुके हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो भी चुका है। कई जगहों के ग्राम प्रधान ने ऑब्जेक्शंस जो है फायर शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ का जो प्राथमिक विद्यालय है वो मर्ज ना किया जाए, चाहे छात्र संख्या जितने भी रही हो। फिलहाल इन सब के बीच में अब डीएलएड के कैंडिडेट और जो छात्र शिक्षक संगठन हैं, उनका विरोध प्रदर्शन तो शुरू हुआ है। अब यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में बैठे माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा जो प्रहार है वो शुरू हो चुका है। आइए शुरुआत कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत समाचार की तरफ से बताया गया है कि लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले शिक्षक अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने की मुलाकात। शिक्षक अभ्यर्थियों को अखिलेश यादव ने दिया आश्वासन, सड़क से कोर्ट तक अभ्यर्थियों की मदद करेंगे। सपा इन अभ्यर्थियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं, पहले उन्होंने 69,000 कैंडिडेट जब उनके पास गए, क्योंकि 69,000 में आप जानते हैं कि आरक्षण सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ, ये बात खुद सरकार ने मानी थी और 6800 की एक सूची जारी की थी, लेकिन उसको इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ डबल बेंच के द्वारा पूरी सूची को रद्द करने का, नए सिरे से विजिट कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन वहां पर जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हैं, आरक्षण की गड़बड़ी को लेकर के उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट पे घसीट दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो आने वाली 21 जुलाई को होने जा रही है। इसके बाबत उन्होंने राज्य सरकार से भी कहा है कि मजबूती के साथ पैरवी की जाए ताकि हमको नियुक्ति मिल सके। वहीं पर दूसरा संगठन आप देख सकते हैं, इन सब के बीच में अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों एवं बच्चों के अभिभावकों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी कि भाजपा सरकार शिक्षा और शिक्षा के खिलाफ है, उतनी ही जल्दी परिवर्तन के लिए जमीन बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों एवं बच्चों के अभिभावकों को, यानी कि जिस तरीके से विलयीकरण हो रहा है, अभी सरकार कह रही है कि हम डेवलप्ड करेंगे उन स्कूलों को। आखिरकार आप मर्ज क्यों कर रहे हैं? जो स्कूल पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न सुशोभित, उनकी एक कल्पना थी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के अंदर जो है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हो और आरटी एक्ट 2009 की धारा 6 में ये सारी बातें उल्लेखित भी की गई हैं। आपने आरटी एक्ट और संविधान को किनारे लगाते हुए ये जो नया बवंडर है वो शुरू किया। आप कहते हैं कि हम 4 विद्यालय बंद करके 1 विद्यालय को डेवलप करेंगे। आखिरकार आप चारों जगह ऐसी क्यों नहीं संसाधन उपलब्ध कराते हैं कि बच्चा हर चारों जगह स्कूलों में जो नामांकन है वो बढ़े? प्राइवेट क्षेत्र में आप ज्यादा विकास कराते हैं, क्यों निजी शिक्षण संस्थानों को आप मान्यता देते हैं? इस तरीके के लगाम लगाइए, वहां समुचित संसाधन उपलब्ध कराइए, ना कि विद्यालयों का विलयीकरण कीजिए महोदय। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है, आप देख सकते हैं, ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो।
उन्हें शिक्षित ना होने दो। और साथ ही साथ क्योंकि उनकी सरकार में जो पद खाली हैं वो लगभग 2 लाख हैं और 2 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के, जिनकी ये लोग भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और ना ही करेंगे। अगर मर्ज कर देंगे तो शिक्षकों की संख्याएं घट जाएंगी। ये देख लीजिए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है कि ये सोची समझी रणनीति है कि गरीब रोग में रहने वाले लोगों को शिक्षा से दूर कर दो, उन्हें शिक्षित ना होने दो। साथ ही साथ क्योंकि इनकी सरकार में जो पद खाली हैं लगभग 2 लाख पद खाली हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, और इन पदों को भरना भी ना पड़े, मर्जर हो जाए, शिक्षकों की संख्या घट जाए। इस तरीके से अब अखिलेश यादव ने जो विपक्ष में बैठ करके अपनी भूमिका खोल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस पूरे मामले को सड़क से लेकर के सदन तक ले जाने का काम करेंगे और कोर्ट तक इस पूरे मैटर को ले जाएंगे। क्योंकि आरटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और आरटीई एक्ट 2009 को लेकर के अब मामला माननीय कोर्ट की दहलीज पर घसीटा जाएगा। हालांकि यहां पर मैं आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी ट्रीटमेंट आ रहा है। वो भी लगातार कह रहे हैं कि इससे गरीब वंचित दलित वर्ग के जो बच्चे हैं उनका शोषण होगा और कहीं ना कहीं विद्यालय का जो ये मर्जीकरण है, जो विलयीकरण है, इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। फिलहाल अभी तक माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान नहीं आया कि आखिरकार इस मर्जर प्रक्रिया को रोका जाए, या बेसिक मिनिस्टर साहब का भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर युवाओं के साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं छलावा किया जा रहा है, खास तौर पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े बड़े जो अटकलें हैं वो लगाए जा रहे हैं, उन पर विराम लगाया जा रहा है। 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। डीएलएड बीएड टेट सीटेट जैसे कोर्सों को संचालित करा करके मोटी रकम सरकार ने वसूली, और अब जब बेरोजगारों की एक बड़ी भीड़ लग गई शिक्षक भर्ती के नाम पर, तो अब स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तम कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी राजनीति के बड़े आकाओं हैं, निश्चित तौर पर आपकी जो सरकारें चलती हैं वो इन्हीं युवाओं के दम पर चलती हैं, और युवाओं को निश्चित तौर पर जिस तरीके से रुलाया गया है, खास तौर पर बेसिक विभाग में आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों को लेकर के जिस तरीके से डीएलएड के कैंडिडेट टेट सीटेट पास दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसका खामियाजा निकट भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। पूरी वीडियो पर आपकी क्या क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।